नमस्कार, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी FDFC फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स की जर्नी, जिसमें आज है मेरा पहला दिन। आज है 31 दिसंबर 2024। जो FDFC ऑनलाइन फुल कोर्स है वो स्टार्ट हो गया था 16 सितंबर से। ठीक है, 16 सितंबर से ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स जो है स्टार्ट हो गया था, जो है पूरे 1 साल का, जिसमें हमें ड्रेसेस जो भी है शुरुआत से लेके लास्ट तक जो भी बनते हैं वो सीखने को मिलेगा। मेहंदी, नेल आर्ट, मेकअप और ड्राइंग, स्केचिंग, और इसके अलावा भी हमें बिजनेस मैनेजमेंट के टिप्स, बुटीक मैनेजमेंट के टिप्स, इस तरह के कई सारे नॉलेज जो है मिलने वाली हैं। रही बात, आप बोलोगे कि आपको तो सब कुछ आता है, फिर भी आपने FDFC फुल कोर्स क्यों लिया? उसमें हमें कई तरह के नॉलेज जो है मिलते हैं। हम जैसे शुरुआत में मैंने सिलाई सीखी, घरों में जो भी नॉर्मल इधर उधर सीखने को मिलता है, जैसे सिलाई सीखना और फैशन डिजाइनिंग सीखना, वो बहुत अलग अलग डिफरेंट होता है। तो सिलाई तो सीखी, लेकिन सिलाई के साथ साथ जब सिलाई सीखी थी मजबूरी में, तो फिर शौक बन गया धीरे धीरे। फिर और शौक बन गया कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो तो हमें उन दिनों पता ही नहीं था। बस हमें ये बताया कि यहाँ से इतने कंधे रखो, आर्म होल रखो, ये रखो, वो रखो। प्रॉपर कोई मेथड नहीं था। ये भी नहीं पता था कि कौन से कपड़े पे कितनी लूजिंग देनी होती, कौन सा कपड़ा हमारा खींचेगा, कौन सा कपड़ा हमारा धोके श्रिंक करेगा। इसमें हमें फैब्रिक नॉलेज भी सीखने को मिलती है फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स में। आज है मेरा 4-5 दिन हो गए हैं। सितंबर से क्लास स्टार्ट हो गई थी, तब आपने क्लास क्यों नहीं लिया, दिसंबर में ही क्यों लिया, ये भी सवाल आता है। तो सितंबर में जो है अगस्त सितंबर ये महीना ऐसा होता है ना, मेरा बुटीक में बहुत ज़्यादा रस होता है कपड़े सिलने का, आपको पता ही है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट डालूंगी मैं, जब मेरा फैशन डिजाइनिंग का फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब डालूंगी। आपके साथ अपनी पूरी जर्नी धीरे धीरे करके वीडियो में अभी से बना के हार्ड डिस्क में सेव कर लूंगी, तो आपको भी आइडिया मिलेगा ना कि कब क्या सीखने को मिलता है। तो रही बात, सितंबर में मैंने कोर्स नहीं लिया, तब कोर्स बहुत महंगा था, 50,000 का 1 साल का कोर्स था। अभी दिसंबर में मैं फ्री थी, सारा जो भी काम था सब निपट गया था मेरा, सिलाई का मतलब थोड़ा बहुत रहता है, फिर फ्री थी। और दिसंबर में क्रिसमस न्यू ईयर सेल चली ऐप पे, तो तब तक हो गए थे 3 महीने जो है क्लासेस चल गई थी ऑनलाइन की, जिसमें मेहंदी हो गया, फैब्रिक नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है, स्टिचिंग का, ब्लाउज तक पहुंच गए थे, नॉर्मल से लेके सूटों से लेके ब्लाउज तक। वो मुझे थोड़ा बहुत पता है कैसे सिलना है, क्या करना है। जैसे मेहंदी लगाना या ये ड्राइंग करना, ये मेरे लिए बहुत ही ना के बराबर, मेरे को इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं था। तो अभी मेरे लिए ये कवर कर पाना मुश्किल था। तो फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स में क्या होता है कि अगर आपको फैशन शो में पार्टिसिपेट करना है, जैसे आप लास्ट में जैसे फुल कोर्स हो जाएगा ना, तो एक फैशन शो होता है, तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होती है। तो जो सितंबर से बच्चों ने क्लास ली थी, तो वो अभी दिसंबर 31 तारीख को लास्ट जमा करने की डेट थी, तो वो तो करेंगे ही, उन्होंने तो बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा होगा। लेकिन मेरे को बच गए 4-5 दिन। अब जब कोर्स ले रखा है तो फैशन शो पार्टिसिपेट भी तो करना ही है, क्योंकि इच्छा होती है ना किसी भी इंसान की कि हम और आगे कुछ करें और आगे कुछ बड़ा करें, ये नहीं कि हम पीछे ही रहे। तो इस वीडियो में बहुत बोल गई, तो स्टार्ट करती हूँ। 24 तारीख को मैंने कोर्स परचेज किया था, जिसमें मुझे 18% डिस्काउंट मिला था, और उसमें मुझे पड़ा था 32-33 हज़ार का जो है फुल कोर्स फैशन डिजाइनिंग का, जिसमें मुझे टूल किट वगैरह मिलेंगे। अभी 31 तारीख है तो अभी आया नहीं है, 3-4 दिन में टूल किट आ जाएंगे, कैंचियाँ, ये सब कुछ चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। मशीन वगैरह नहीं मिलता है। तो अब स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, ये सब चीज़ें देख रहे होंगे आप, ये सारा मेरा सामान है। हमें जो है अपना फैशन डिज़ाइनिंग के लिए पोर्टफोलियो जमा करना पड़ता है कि हमने क्या काम कर रखा है शुरू से। तो इस तरह की फ़ाइल बनानी पड़ती है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन बनानी पड़ती हैं। इन लाइनों की प्रैक्टिस मैं पहले इस पे करती हूँ। इस पे डिफरेंट टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इस तरह से ये सारी चीज़ें, सर्कल,
थिन लाइन, थिक लाइन, डॉटेड, वेब लाइन, ये सब लाइनों की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी इनमें प्रैक्टिस करी मैंने और सीधे उस पर उतार दिया पोर्टफोलियो पे। और ये है क्रॉकी। तो इस तरह के जो ये मेरे से परफेक्ट नहीं बना, क्योंकि इस पर मेरे ये शुरू में बनाया था, तो इसमें जो निशान थे वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए थे मेरे से, क्योंकि ये इंच में नहीं सेमी में नाप रखने होते हैं। तो ये फाइनल जो मैंने वहाँ भेजना था ये वाला भेज दिया है। अभी इनको भेजना है, मेरे को सबमिट करना है। आज 31 तारीख लास्ट डेट है। तो इन 5 दिनों में मैंने दिन रात को 1-1 बजे तक ये सारा काम कर रखा है। तो अभी दिखाती हूँ। फर्स्ट में यही लाइनों की वो और नाम, सेकंड भी वही है, थर्ड में वही 10 हेड क्रॉकी और कौन सी लाइन कितने इंच पे आई है और कौन सी लाइन कितने सेंटीमीटर पे, सब कुछ हिंदी वगैरह, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि मेरे तो प्रॉपर हिंदी है, इंग्लिश तो उतना, तो ये ऐसे लिख रखा है। तो मेरी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। फिर ये फाइनल है। पहले शुरू में वैसी बनानी पड़ती है ये वाली, फिर उसको भर के एक मतलब इंसान के शरीर का शेप देना पड़ता है। तो ये शेप हमारा किस काम आता है वो आपको मैं समझा देती हूँ। यहीं से हम इस पर ड्रेस वगैरह बनाएंगे किसी क्लाइंट को समझाने के लिए। तो आगे को दिखा दूँ मैं। ये जैसे वहाँ से हाफ पार्ट लिया हमने गर्दन वगैरह, तो इस पर हमें गला, वी गला, चौकोर गला, ये राउंड गला, क्वीन गला और इसकी होल गला और पैक नेक, इस तरह से ये गले बना दिए मैंने। हाफ पार्ट तो वो ले लिया मैंने। फिर हाफ में मैंने कॉलर ले लिए, डिफरेंट टाइप के कॉलर, ठीक है। और फिर हमने ले लिए डिफरेंट टाइप के स्लीव्स, ठीक है। ये तो अभी यहाँ पर तक ही ये क्लास हुई थी, तो इतना हिस्सा हमने सबमिट करना है। ये है ड्राइंग और स्केचिंग की क्लास का। तो इसके बाद जो भी होगा, कुर्तियों को कैसे बनाया जाता है, लहंगा को कैसे बनाया जाता है, पजामे को कैसे बनाया जाता है और ब्लाउज़ को कैसे बनाया जाता है, वो आगे को इस फाइल में लगेंगे। तो एक फ़ाइल जो है ये मैंने सबमिट कर दी है। अभी दूसरा है मेरा स्टिचिंग फंडामेंटल, मतलब बेसिक स्टिचिंग, जिसमें शुरुआत से सिलाई की जो है सिलाई के बारे में होता है। तो अभी इसका कोई काम नहीं है, ये मैं साइड रख देती हूँ। इसमें हमें स्केल, रूल, मतलब सभी कुछ की ज़रूरत पड़ती है। कोई इंच में होता है तो कोई सेमी में, ठीक है। इसमें मेरे सारे पेन, ग्लू, शॉर्पनर, रेजर, मतलब इतना तो मैंने अपने स्कूल के दिनों में भी जो है चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जितना मुझे अब करना पड़ रहा है। मैंने पिछले 5 दिनों में मेरी जो हालत हुई है, ये हैं A4 साइज़ के ब्लैक पेपर, जिन पे मैं अपना सारा ये बना के चिपकाती हूँ, जिसे मैंने इसके अंदर रखा है। अभी मेरे को ट्रेसिंग पेपर नहीं था, तो ये सूटों के अंदर मिला रहता है कागज़, वो है, तो उसी पे मैंने ये सारी चीज़ें ट्रेस की। जैसे ऐसे ट्रेस करना पड़ता है, पहले वहाँ फाइनल बना दिया, फिर ट्रेस करा। फिर इसी से हम तरह तरह के गले वगैरह, मतलब बॉडी के पार्ट अलग कर सकते हैं। जैसे हाथ अलग कर दिया, अगर हमें स्लीव्स के लिए बनाना है और गला बनाना है तो उसके लिए अलग और कॉलर के लिए अलग। फिर पीछे भी हल्का सा दिख रहा होगा, ये पूरा फाइनल बॉडी है। इसको हम साइड रख देंगे। इसका काम हो गया। ये तो मेरा पैड है। अब दिखाती हूँ मैं बेसिक स्टिचिंग वाला। तो शुरुआत होती है इनसे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग और नॉर्मल सिलाई सीखने में क्या फ़र्क है। तो ये है शुरुआत। मेरी जो भी मशीन है, मशीन के सारे पार्ट्स, सारे तो नहीं लिखे, मतलब जो मेन पार्ट हैं वो। अभी इसको उल्टा करके अभी इसको सबमिट करना है ना, फिर मैं ऐसे वो नहीं कर सकती हूँ। अगला है मटेरियल नॉलेज। सारे जो भी हमारे ये जो मटेरियल होते हैं, यूज आते हैं सिलाई में, उनके नाम और उनका इस्तेमाल। ये इनको तो प्रिंट निकाला है तभी चिपका रखा है, ठीक है। यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है सिलाई की क्लास, ठीक है। देख सकते हो। तो ये 0.25 की सिलाई है, एकदम सीधी जानी चाहिए। अगर इस पर किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर देखो फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी मेरा प्रॉपर फिट तो नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 4-5 दिनों में जैसे मुश्किल से काम किया है वो मुझे पता है। फिर 1/2 इंच की है। फिर स्टिचिंग के साथ ऐसे यहाँ पे लॉक करने वाला, जैसे कहीं पे हमें सिलाई लॉक करनी है ना, तो बीच बीच में लॉक कर रखा है। फिर ऐसे है क्रॉस वाली स्टिच, फिर ये बॉक्स वाली स्टिच, फिर सर्कल स्टिच,
फिर ट्रायंगल स्टिच, फिर वेव स्टिच, फिर ये हेक्सागन मतलब षटकोण वाला स्टिच, फिर ये मिक्स स्टिच जिसमें जैसे हम मोहरे में इस्तेमाल करने ना बहुत सारा, तो इस पे बहुत सारा धागा लगा के इस्तेमाल करना था, लेकिन मेरे को देर हो रही थी तो मैंने इतना ही बनाया। मिक्स स्टिच में मतलब इस तरह के सारे मिक्स पैटर्न को मिक्स किया। नेक वैरायटी में ये है हमारा फर्स्ट ब्लॉक। जैसे हम सूटों की कटिंग करते हैं ना ऐसे फोल्ड करके, तो वैसे ही हमने पेपर को कटिंग किया, लेकिन सूट बड़े साइज़ का होता है, ये उसका आधा साइज। सूट हम इंच में नापते हैं, 6 इंच कंधे 7 इंच कंधे, लेकिन उसका 6 सेमी सेंटीमीटर में, तो तब जाके ये छोटा साइज बना। और कितने इंच पे शोल्डर डाउन, कैसा गला, आर्म होल, सारे वो लिख रखे हैं। फिर अगला आता है आगे का गला बड़ा और पीछे का गला बड़ा छोटा, हर चीज़ को अलग अलग काटना पड़ता है। जैसे ये आगे पीछे दोनों छोटा गला था तो इसमें दोनों बराबर, तो आगे पीछे छोटा बड़ा होता है तो उसमें कंधे भी कम करने पड़ते हैं, आर्म होल और चेस्ट सभी नाप को हमें घटाना बढ़ाना पड़ता है। फिर ये आगे भी पीछे भी दोनों डीप गले, तो जिस पे हमें कंधे भी कम करने पड़ते हैं, आर्म होल भी, और फिटिंग में भी कम देना होता है। ये हमें फाइल के अंदर जमा करने हैं। तो अभी नेक वैरायटी में हमारा फिर आई सिलने वाली नेकों की बारी। तो यहाँ पर से दिखाती हूँ मैं। ये है हमारा छोटा गला। हमने सिर्फ आगे के पार्ट तैयार कर रखे हैं। तो ये है हमारा आगे बड़ा और पीछे छोटा वाला गला, सिर्फ आगे का पार्ट। तो इतने ही पार्ट मैंने तैयार कर रखे हैं। ये है हमारा क्वीन नेक, ये है हमारा वी नेक, वी लीप नेक, स्वीट हार्ट नेक, स्क्वायर नेक, राउंड नेक। गले की वैरायटी आ गई। अब आई कॉलरों की वैरायटी। ये है हमारा पोलो कॉलर। पोलो कॉलर मतलब आज तक मैं कहती थी आगे से बंद वाला गला, ऐसे कॉलर आगे को पीछे बटन लगने वाला। तो ये पोलो कॉलर। ये है पीटर पान कॉलर, आगे भी पीछे भी इस तरह से। तो ये पीटर पान कॉलर, पीटर पैन कॉलर, पीटर पान नहीं, अभी स्टार्टिंग ही है। ऊपर से तबीयत खराब, इनकी वजह से ना ठंडे में मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई। इस कॉलर का नाम क्या था? पता नहीं, भूल गई मैं, अभी नाम भी लिखने हैं इनके। ओवरलैप कॉलर, जब उसका नाम पता चल जाएगा तो फिर बताऊंगी। फिर यहाँ पर से आ जाते हैं कलरफुल कपड़े। शर्ट कॉलर, नॉर्मल बेसिक कॉलर, हाफ कॉलर जिसे कहते हैं। और ये है पैक कॉलर, मतलब आगे से ऐसे हुक बंद वाला, जो नॉर्मल जेंट्स लोगों के कुर्ते में होती है। तो ये थे गले, मतलब कॉलर और गले। फिर अब दिखाती हूँ मैं आपको स्लीव्स। पफ स्लीव्स विथ बेल्ट, नॉर्मल पफ स्लीव्स, इसमें पफ भी है और बेल्ट भी है, ठीक है। 3/4 स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स, भूल गई मैं, फुल स्लीव्स, पफ स्लीव्स विथ बेल्ट इस तरह से, और यहाँ पे ओपन वाला। ये है नॉर्मल शॉर्ट स्लीव, ये है अम्ब्रेला स्लीव्स। अम्ब्रेला स्लीव्स नाम कुछ दूसरा था, मतलब आज तक जो बोलते आई हूँ वही याद आ रहा है, मतलब मुंह में वही आ रहा है। तो इनकी मेरी कटिंग और उनकी कटिंग का मेथड ना बहुत अलग अलग हो जाता है। ये है 3/4 स्लीव, मतलब यहाँ पे वो फोल्ड पट्टी वाला, ठीक है। और ये है नॉर्मल स्लीव्स और यहाँ पे इलास्टिक वाला। तो ये है सभी स्लीव्स की वैरायटी। ये है क्विल्टिंग। इस पे हमें अलग अलग कपड़ों को ऐसे दिख रहे होंगे आप, कोई ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर है, इस तरह से लगाने होते हैं। ये भी मेरे से परफेक्ट नहीं बना क्योंकि देर हो रही थी। अभी इसके बाद जैसे वीडियो बन जाएगी तो फिर इसको सबमिट करूँगी। ये है वैरायटी ऑफ बटन। बटन भी आज तक हम सिंपल ऐसे ऐसे लगा देते थे, तो इसमें किसी में एन बना है, किसी में फ्लावर सा बना है, किसी में एरो सा बना है, वो है। और ये है काज बटन, मतलब नीचे से काज कैसे बनाते हैं वो, और बटन। ये है चैनों की वैरायटी, जिप। ये नॉर्मल इनविजिबल वाली जिप है, दिख नहीं रही होगी आपको यहाँ से, जब ऐसे खींचेंगे तो दिखेगी ये। तो ये ब्लाउज वगैरह में पीछे सूट में लगती है। और ये है जीन्स वाली जिप, जिसे हम बाहर से शो में लगा सकते हैं, ऐसे देख रहे होंगे आप ऐसे। इसको हम ना भी ढगे ना तब भी ये अच्छा लुक देगी।
और ये है रेगुलर जिप जो हमेशा पहले से शुरू से आती थी, ये अंदर को है, अंदर को ढक के लगानी पड़ती है। तो ये है 3 प्रकार के जिप। और ये है हुक आई, ये फ्रंट और बैक का लुक दोनों देख सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस तरह से प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है भाई। अब आई पॉकेट, ये हमारा नॉर्मल जो है स्लैश पॉकेट, जो साइड से ऐसे हाथ जाता है ये, ठीक है, ये साइड से वाला पॉकेट है। और ये भी सेंटर से वाला पॉकेट है जो छुपा रहता है, दिखता नहीं है इस तरह से। ये है कार्गो पॉकेट, इस तरह से, ये थोड़ा बहुत जगह होती है इसमें, प्रेस खस से दबा रखा है, कार्गो पॉकेट। और ये है शर्ट पैंट कोई भी रेगुलर पॉकेट। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग नीचे से, तो इनका भी प्रॉपर जो है साइज होता है। तो इतना प्रोजेक्ट ये था। इसके अलावा एक ये था क्विल्टिंग, सुबह से यही कर रही थी लेकिन हुआ नहीं। ये हो जाता है ना मन में कि इसको जमा करना है, सबमिट करना है, सबमिट करना है, तो इस पर जो है कुछ इस तरह का काम होता है। ये जो छोटे छोटे चुन्नट बने हैं, ये भी हाथों से ही बनाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर जो सिलाई होती है ना, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा जो है सब में एक जैसा होगा, सब मिक्स हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। अब क्या करूँ, ऐसे ही सबमिट कर देती हूँ। कुछ गलती होगी तो फिर बताते रहेंगे आपको आगे को। तो इतना सारा प्रोजेक्ट ये है मेरा। ये अभी फाइल लानी है, फाइल के अंदर जमा वो करना है, डालने हैं अच्छे से सेट करके। पहले तो मैं इनको फ़ोटो खींच के ऐप पे भेजती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से इसका काम करना है। शुरुआत से मैं क्लास इसी में ले रही हूँ, अपने ऐप इसमें, मतलब चलते फिरते खाते ना खाने की होश है अब ना कुछ है, लगातार। जैसे ये मेरा सबमिट हो जाएगा ना, उसके बाद मेरे को लेनी है एम्ब्रॉयडरी और मेहंदी की क्लास। वो जो सितंबर से चलती आ रही है ना, सब आगे बढ़ चुके हैं, मेरा इतना पीछे लेट चल रहा है। तो चलिए कर लूँगी कवर, इसको तो कवर कर लिया मैंने। तो इसके बाद मेरे को ऐसी प्रोजेक्ट एम्ब्रॉयडरी और मेहंदी क्लास की करनी है। मेहंदी में भी हमें अलग अलग हाथों की, अंगुलियों की सारे डिज़ाइन है। मैं तो वीडियो देख लिया, मैं तब खाली समय में वीडियो देख रही थी मैं आज, नहीं तो इतने दिनों तक वही थी। तो और जो एम्ब्रॉयडरी है ना, उसमें भी फूल, पत्तियाँ, तितलियाँ, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बना के सबमिट करने हैं। उसके भी ऐसी 10-10 पेज तक हो सकते हैं दोनों के। तो इसके बाद 1 जनवरी से वो काम करूँगी मैं 2025 से। तो ये था मेरा 2024 का बड़ा सा प्रोजेक्ट। तो चलिए अब इसको स्कैन करके आपको बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा नज़दीक से दिखाते हो। तो यहाँ पे मैंने माइक ऑन तो किया था, लेकिन पता नहीं कैसे बंद हो गया। सारा चीज़ रिकॉर्ड किया था, तो अब मैं वीडियो फास्ट कर रही हूँ थोड़ा सा। मैंने सब लिख रखा था, आपने नोट किया हुआ था कि कौन से नंबर पे कौन सा फाइल जमा करना है। तो इस तरह से फ़ोटो खींच के क्रॉप करके उन्हीं के एप्लीकेशन पे डालना था। तो इस तरह से हर किसी चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मेरा ये अपलोड होने लग गया था, लेकिन मैंने बहुत उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या बोला। अभी तो 1 साल पहले की बात है, तब माइक लगा ही नहीं था। तो अब क्या करें, फिर आपके साथ शेयर करूँगी ये जर्नी अलग से।